बोला था कि आपको ये डॉक्यूमेंट जल्द ही बनवा लो, ये भर्ती कभी भी आ सकती है, तो हमारी बातों पे आप यकीन नहीं करते थे। लो देख लो खुद ही, ये भर्ती बता दिया गया है कि 20 दिसंबर से इसका अप्लाई होगा। विभाग ने भी इसका मंजूरी दे दी है। क्या है इसका पूरा मामला? बहुत तेजी से ये पेपर वायरल चल रहा है। मेरिट कैसे बनेगा, हम फीमेल और मेल का हाइट कितना, डॉक्यूमेंट में भी बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं बता दूं कि बिहार थाना चौकीदारी भर्ती का एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आ गया हूं। ये अपडेट के बारे में बहुत भाइयों को पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो उन साथियों के लिए है जो अभी तक इस भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो मैं बता दूं कि बिहार थाना चौकीदारी भर्ती का 20 दिसंबर से अप्लाई होने जा रहा है। विभाग ने भी इसका मंजूरी दे दी है। मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। बहुत तेजी से ये पेपर वायरल चल रहा है, मैं सब कुछ इस पेपर के बारे में बताने वाला हूं। और रही बात इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मेरिट कैसे बनेगा, हम फीमेल और मेल का हाइट कितना रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, मेरिट किस आधार पे बनेगा, डॉक्यूमेंट में भी बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है। तो डॉक्यूमेंट का भी मैं बताऊंगा, मतलब A to Z जानकारी इस भर्ती के बारे में बताऊंगा कि आपका कैसे इसमें आप सिलेक्शन होगा। तो फुल वीडियो को आप वाचिंग करिएगा, तभी आप इस भर्ती के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आती है तो मैं आपको A to Z जानकारी देता हूँ। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए मैं आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी देता हूं। प्लीज आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, फुल वीडियो को वाचिंग करिएगा तभी आप समझ पाएंगे। हाँ तो चलिए ध्यान दीजिए, एक एक करके मैं बता रहा हूं, बस आप लोग हमारे बातों पे ध्यान दीजिएगा। देखिए बिहार थाना चौकीदारी भर्ती 2025, तो आप लोग मैं बता दूं कि इसका टोटल पोस्ट रहने वाला है आपका 10,800 पोस्टों को। हालांकि ये 20,000 पोस्टों पे बताया गया था, पेपर के कटिंग की में बताया गया था, लेकिन ये अभी आधा करके ही आएगा, आप लोग समझ लिए। और रही बात, आपको पता ही है कि फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो जो अपना वादा किए थे वो वादा निभा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। और देखिए क्वालिफिकेशन इसका क्या रहने वाला है, तो क्वालिफिकेशन इसका 10th पास ही रहने वाला है। बहुत मतलब वीडियो बना हुआ था, पहले मैं देखा था कि 12वीं पे इसका मतलब कि वैकेंसी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वैकेंसी आपका 10th पास पे ही आएगा, क्योंकि जब तक से ये वैकेंसी चौकीदार का आ रहा है ये 10th पास पे ही रहने वाला है। एक बात और, जब आप लोग जानते हैं कि जब पहले बिहार के CM थे भोला पासवान, तो क्या करते थे, पासवान कैटेगरी को, जो पासवान जाति के थे उनको ही चौकीदार में हकदार पूरा था, क्योंकि जब मतलब कि अदर कैटेगरी वाले चौकीदार नहीं बन पाते थे। आप लोग ये बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, हर एक जाति के लिए ये वैकेंसी आई थी। जैसे कि होमगार्ड का हुआ, वैसे ही सेम प्रक्रिया रहने वाला है, कुछ डिफरेंट है, आप लोग समझ लीजिए। तो उनका बात हटा दीजिएगा कि मतलब कि ये चौकीदार का है। इसमें पहले जो होता था कि वो जो पासवान जाति के थे उनका पिता हैं, तो उनके पिता का एज होता था तो उनके जगह पे उनका लड़का वहाँ पे अस्थायी हो जाता था, तो ऐसे प्रक्रिया चलता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है अब। तो आप लोग इसके बारे में जान गए। अब देखिए एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट आपका इसमें रहने वाला है 18 साल से 37 वर्ष तक। ये जनरल और EWS वालों के लिए है, मेल के लिए है। तो आप लोग इसके बारे में समझ लिए कि उनका 18 से 37 वर्ष रहने वाला है। अभी मैं पेपर के कटिंग भी आपको एक एक करके स्क्रीन पे लाके मैं बताने वाला हूं, तो आप लोग इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए अब मैं बता दूं कि BC EBC जनरल फीमेल के लिए और EWS फीमेल के लिए उनका आपका रहने वाला है 18 साल से 40 वर्ष तक उनका रहने वाला है, ये एज रहने वाला है। और SC ST की हम बात करें तो SC ST का आपका 18 साल से 42 वर्ष तक रहने वाला है। SC ST मेल हो या फीमेल हो उनके लिए, दोनों लिए। और इसमें जनरल हो फीमेल के लिए ये है, और ये SC ST फीमेल और मेल दोनों के लिए है। तो इस बात को आप लोग जान गए। अब देखिए, अब मैं बता दूं हाइट का इसमें देखिए रहने वाला है। हाइट का इसमें देखिए SC ST EWS और BC EBC BC जो मतलब कि बिहार में राज्य लेवल में ये कैटेगरी दो भागों में बढ़ जाती है। केंद्र लेवल में आपका OBC आता है, तो इसमें आप लोग समझ लिए। तो इनका रहने वाला है हाइट, फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, तो इनका रहने वाला है इन कैटेगरी की फीमेल की उनका 155 सेंटीमीटर रहने वाला है, आप लोग जान गए। और जनरल और EWS फीमेल के लिए उनका 160। मेल की हम बात करें तो कोई भी कैटेगरी से आप हों, आपका 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, आप इस बात को जान गए। अब देखिए
अब मैं बता दूं, देखिए चौकीदार का काम क्या होता है, चौकीदार का वर्क क्या होता है। तो देखिए अभी मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंट का भी, और वो स्क्रीन पे भी लाऊंगा, मेरिट भी बताना है। मतलब वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, संपूर्ण जानकारी इसके बारे में आपको मैं दे दूंगा इस वीडियो में, इतना आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ। देखिए अब चौकीदार का काम क्या होता है, तो चौकीदार का पहला काम होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई, जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप ऑनलाइन कराते हैं तो एक बार आपको थाना पे जाना होता है, वहाँ कौन करता है, ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र कौन वेरीफाई करता है, तो ये चौकीदार ही करते हैं, आपको पता होगा। तो इनका काम ये हो गया। फिर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी, और करेक्टर सर्टिफिकेट और पासपोर्ट सत्यापन, इसका सब चीज़ मतलब जांच कौन करता है, तो चौकीदार ही। चौकीदार आपको अच्छे से इसके बारे में जांच करके आपका पास करता है ये सब, तो आप इसका जान गए। और एक बात, घटना सूचना, मतलब कि कोई भी आपका विलेज में, आपके गांव में कोई भी घटना हो गया तो उसको गुप्तीय रूप से सूचना देना होता है, चौकीदार को थाने पे सूचना देना होता है। तो इन्हीं सब मतलब काम होता है चौकीदार का, सूचना देना, और भी काम होता है, आप लोग पता है आपको। इसका सैलरी आपको रहने वाला है 27,000 मंथली। आप लोग सैलरी की बात अभी तो छोड़िए, पहले आप लोग इसके बारे में देख लीजिए। अब मैं बात करूं डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट में देखिए, अच्छा अभी मैं बता दूं डॉक्यूमेंट का भी मैं बता रहा हूं। देखिए डॉक्यूमेंट का 10वीं पास पे ये रहने वाला है भर्ती, तो 10वीं पास का आपका मार्कशीट चाहिए। फिर सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट ना भी हो तो आपका चल बनेगा, सर्टिफिकेट ना भी हो तो आपका इसमें चल बनेगा। फिर आपका आधार कार्ड फिर आपका चाहिए। फिर आपका जाति प्रमाण पत्र, फिर निवास प्रमाण पत्र, फिर आय प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र, जिसको मैं ये बोला चरित्र प्रमाण पत्र, जैसे कि कोई भी आप पे मुकदमा वगैरह मतलब नहीं है तो इन्हीं सब का चौकीदार जांच करते हैं। आप पे कोई FIR वगैरह नहीं है तो आपका वो चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि आपका 6 मंथ का ही वो असल में रहता है, 6 मंथ से ज़्यादा आपका पुराना नहीं होना चाहिए। और इसमें मैं आधार कार्ड में और मार्कशीट में आपका कोई त्रुटि है, जैसे कि आधार कार्ड पे दूसरा है और मार्कशीट पे दूसरा है, तो मान्यता नहीं होगा। जो मार्कशीट पे है वही आपका आधार कार्ड पे भी रहना चाहिए। तो आधार कार्ड सुधर जाता है, मार्कशीट में बहुत तामझाम लगता है। तो इसको अभी से आप, अगर त्रुटि होगा, कोई रोंग होता तो आप अभी से उसको सुधरवा लीजिएगा, क्योंकि भर्ती बहुत पास आ गई है। अब देखिए, और निवास प्रमाण की हम बात करें, निवास प्रमाण पत्र आपका रहना चाहिए, आपका 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और आय आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो इस बात को आप लोग जान गए। फिर आपका फोटो चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज आपका फोटो चाहिए, जो कि आपका हाल ही में का रहना चाहिए। आप उसमें एकदम पूरा प्रॉपर आप मतलब आप चिन्हा जाएं कि आप ही हैं। फिर आपका जीमेल, हस्ताक्षर, जब आप ये ऑनलाइन कराएंगे तब का ये प्रोसेस रहेगा डॉक्यूमेंट का पूरा। अब देखिए फिजिकल की बात करें, वो भी पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप पता है मुझे वो कमेंट कर रहे हैं, उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, घबराइए मत प्लीज़, मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको दिखा के आप अच्छे से बताऊंगा क्या क्या उसमें बदलाव किया गया है। तो अब देखिए, इसके मैं फिजिकल की बात करूँ तो फिजिकल में आपका 20 नंबर का रनिंग होगा, 20 नंबर का आपका रनिंग होगा। हमारी बातों पे ही आप लोग ध्यान दे लीजिए। तो 20 नंबर का रनिंग होगा, 5 नंबर का आपका गोला फेंक होगा, 5 नंबर का आपका हाई जंप होगा। तो ये सब फिजिकल की बात था। इसमें पहले मैं बता दूं, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, जैसे होमगार्ड में नहीं हुआ, चौकीदार में भी नहीं होगा, पहले से ही होते नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, आप लोग इस बात को मान लीजिए। अब देखिए मेरिट कैसे बनेगा। मेरिट की हम बात करें तो जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे कि 10वीं पास से है, 10वीं पास से अप्लाई किया है, और कोई भाई ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा क्वालिफिकेशन जैसे कि इंटर लगाया है, ग्रेजुएशन लगाया है, BSc BCom जो भी डिग्री किया है तो वो लगाया है, तो उसका भी बहुत इसमें बेनिफिट होने वाला है। देखिए मैं बता दूं कि पहले जो फिजिकल, मान लो कि कोई व्यक्ति आपका 25 में 25 2 व्यक्ति ला दिए, नंबर 25 में 25 व्यक्ति 2 ला दिए, तो इसमें क्या होगा कि दोनों लड़ गए सेम। अब इन लोगों का क्या देखा जाएगा, 25 नंबर फिजिकल में तो दोनों ला दिए। अब इसका क्या देखा जाएगा कि किसको सिलेक्शन लिया जाए। तो मैं बताऊं किसका सिलेक्शन होगा। देखिए एक का मान लो कि 1998 है एज, 1998, और एक का 2000 है, तो इसका होगा
आप लोग जान लिए इसका होगा, क्योंकि जिसका ज़्यादा एज रहेगा उसमें इसका हकदार रहेगा, उसका सिलेक्शन पहले होगा। अब मैं बात करूं कि ये दोनों ही समझ लो कि फिजिकल में भी और एज में भी सेम आ गए, दोनों सेम आ गए। तो अब इन लोग का क्या देखा जाएगा, क्वालिफिकेशन, कौन ज़्यादा एक्स्ट्रा एजुकेशन वाला है। तो 10th पास से है, जैसे कि ये दोनों व्यक्ति इंटर लगाए हैं, तो इन दोनों में फिर लड़ाई हो गया, तो फिर इन लोगों को क्या देखा जाएगा, और कौन डिग्री ज़्यादा लगाया है। तो कोई इसमें ग्रेजुएशन लगा दिया है तो ग्रेजुएशन वाला का इसमें सिलेक्शन दे दिया जाएगा, उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो इससे हो गया, अगर दोनों ग्रेजुएशन लड़ जाते हैं, फिर उनका दोनों मैच हो जाता है, तो फिर क्या देखा जाएगा, उन लोग का वर्णमाला के तहत उन लोग का अब सिलेक्शन होगा। वर्णमाला, जैसे कि किसी का नाम अरविंद है, जैसे कि मेरा नाम अरविंद है, पहले ए से आ रहा है, और बी से किसी का मतलब कि आ रहा है गोविंद, तो ए वाला का इसमें सिलेक्शन होगा वर्णमाला के थ्रू। आप लोग समझ गए इस बात को। तो आप लोग मेरिट के बारे में अगर ज़्यादा भी आपको कुछ मतलब कि और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करिएगा, मैं सब कुछ उसमें आपको मैं बता दूंगा। तो आप लोग समझ गए कि इसके बारे में मेरिट कैसे बनेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस पेपर जो वायरल चल रहा है तेज़ी से, उस पर आपको लेके चलता हूँ और एक एक करके आपको मैं बताता हूँ। तो प्लीज़ पेपर को फुल वॉचिंग करिएगा। देख सकते हैं यही पेपर जो है बहुत तेज़ी से वायरल चल रहा है। तो देखिए मैं एक एक करके एक टॉपिक मैं पढ़ के आपको बताता हूं, बस आप ध्यान दीजिए हमारी बातों पे। देखिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है, नीतीश कुमार सभी विभागों और जिलों को मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश, बिहार चौकीदारी भर्ती 20 सितंबर से आवेदन शुरू, विभाग से मिल गई है मंजूरी सीएम। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कि बता दिया गया है कि 20 सितंबर से इसका मंजूरी भी विभाग से मिल गया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एक करके छोटे छोटे यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड में लिखा गया है कुछ, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, राज्य के सरकारी विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति के लिए बहुत जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी यहाँ पे सभी प्रशासी विभाग और मंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के सभी कार्य और जिला अधिकारी को रिक्तियों से संबंधित रिपोर्ट 31 सितंबर 2025 तक सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करने का निर्देश दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये छोटे छोटे अक्षरों में बहुत सारा यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2025 से 30 तक मतलब कि ये मुख्यमंत्री मतलब हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं 1 करोड़ और नौकरी रोजगार का लक्ष्य मतलब देने का ये बात कहें, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का मतलब बात कह दिए हैं। यहाँ भी आप लोग बहुत कुछ यहाँ पे बातें बताया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे सरकारी नौकरी और रोजगार को लेकर काम शुरू, मतलब रोजगार और सरकारी के लेकर बहुत तेजी से काम शुरू हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर आगे लिखा है कि नई सरकार के गठन के बाद राज्य के अधिक से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हम लोग ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। सरकारी नौकरी और रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। राज्य के युवाओं को सुखद भविष्य के लिए हम लोग शुरू काम कर रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार जी है ना, बहुत सारी यहाँ पे रोजगार और वैकेंसी के बारे में बात कह दी है। इसी में आप लोग देख सकते हैं चौकीदार का भी ये बात कह दिए हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये जो सभी बात कहे हैं, लेकिन मैं ऐसा पूरा मतलब कि सब जगह देखा, मतलब ऐसा न्यूज कहीं भी वायरल नहीं हुआ था कि मतलब कि ऐसे नीतीश कुमार जी ने मतलब कि चौकीदारी को लेके कुछ कहे हैं, कुछ बोले हैं, वैकेंसी मतलब 20 सितंबर से आवेदन होगा। तो ऐसा मैं उनका वेबसाइट ट्विटर पे भी जाकर मैं देखा, और जो बिहार का वेबसाइट है गवर्नमेंट, वो भी उस पर मैं जाकर देखा, तो ऐसा कहीं भी ऐसा पेपर नहीं था कि मतलब ये सब बताया गया है। पता नहीं, एक मेरा दोस्त ऐसे ही शेयर किया और बहुत भी इस पर वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप इस पेपर को मतलब कि 90% ही फेक मानिए, 10% रियल भी हो सकता है। तो आप लोग इस बात को आप जान लीजिए कि ये 90% यहाँ 99% आपको इसको आप रोंग समझ लीजिए। लेकिन आप अपना तैयारी करते रहिए, ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है इसका, कभी भी, क्योंकि 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने की तो आप लोग फेक ही समझ लीजिए। क्योंकि ऐसा कहीं भी ऐसा मैं पेपर नहीं देखा हूँ कि मतलब नीतीश कुमार जी ने खुद ऐसे या कोई न्यूज़ में कहीं भी ऐसा न्यूज़ नहीं है। तो आप इस पेपर को फेक मानिए। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, अगर हमारे चैनल से और ये वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे, तो चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा और साथ में सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आता है तो मैं चैनल पे इस बताता हूँ। तब तक से मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।